हिस्ट्री की हम बात करने लगे हैं जी। पहले GUI प्रोग्रामिंग में जावा आपको बेसिकली डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करती है कि अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप करना हो। इससे पहले हमने जो काम किया, हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनाई। वो हमारे सब प्रोग्राम्स जो थे वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस थी। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस को हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस में काम करना ज़रा सिंपल है। हमारा कोर्स बेसिकली जो था और जो हम पढ़ने लगे, जो हमारे ऑलमोस्ट एंड के ऊपर है, वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारा मेनली जो फोकस होता वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ था। उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जो उसके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर था। इसलिए हमने कंसोल एप्लीकेशंस को सेलेक्ट किया जो कि ज़रा सिंपलर हैं, इजी टू यूज़ हैं, ताकि हम अपने जो रूट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम ज़रा उसको कह लें कि ग्रिप कर सकें, उनको हम समझ सकें इजीली, आसानी के साथ। इसलिए हमने कंसोल एप्लीकेशंस को हमने सेलेक्ट किया। हमने सारा काम अभी तक जितना भी हम करते गए वो सब कुछ कंसोल के ऊपर ही था। कंसोल के ऊपर ही हमने कोई इनपुट ली तो कंसोल से ही इनपुट ली, आउटपुट करके कुछ करानी थी तो वो भी हमने कंसोल के ऊपर ही कराई। सारा काम हमने कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस पे किया। आज हम देखने लगे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस को कि अगर आपने कोई GUI एप्लीकेशंस बनानी है जावा के अंदर तो वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब ऑब्वियसली अब जितनी भी एप्लीकेशंस आजकल के दौर में यूज हो रही है वो सबकी सब GUI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। चाहे वो आप कोई जो आप एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस है वो देख लें या मोबाइल फोन एप्लीकेशंस देख लें, ये सब की सब हमारी ग्राफिकल यूजर ऑब्जेक्ट पर ही बेस कर रही हैं। जावा की थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे हैं GUI बेस्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो जावा की अगर आप हिस्ट्री देखें GUI बेस्ड एप्लीकेशन के हवाले से, तो जावा सबसे पहले उसने हमें AWT का कॉन्सेप्ट दिया। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडोज किट टूल किट। ये आपके पास कुछ सेट ऑफ क्लासेस थी जिनको यूज करते हुए ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई जा सकती थी। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसके बाद स्विंग्स इंट्रोड्यूस करवाई गई 1.2 वर्जन से। जावा 1.2 से स्विंग्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन अब स्विंग्स जो है वो स्टॉप कर दिया गया है। स्विंग्स जो है अब वो एक मेंटेनेंस मोड में है, स्विंग्स को रोक दिया गया है। और अब तीसरा जो जावा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशंस का, वो उसने जावा FX का दिया है। यानी कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट था AWT, सेकेंड स्विंग, थर्ड FX। FX लेटेस्ट जिसको आप कह लो कि टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट है जो जावा ने दिया है ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के हवाले से। तो हमारे कोर्स में क्योंकि जावा FX है, हमने AWT या स्विंग्स को हमने नहीं पढ़ना, तो हम FX के ऊपर ही हम काम करेंगे। कुछ इसके बेनिफिट्स, ईजियर टू यूज़ है, CSS इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है बेसिकली वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड सेफ है ये, मतलब कि अगर आप मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जावा FX फुली सपोर्ट करता है। अब ये इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं GUI प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो उसमें देखो ये एक इसके अंदर स्नैप जो है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको मुख्तलिफ पोर्शंस नज़र आएंगे। ये एक कंप्लीट जो है ये हमारे पास एक स्टेज इसको कहते हैं कि स्टेज है, एक स्टेज है। उस स्टेज के ऊपर एक रूट नोड लगा हुआ है, बेसिक नोड जिसको हम रूट नोड कहते हैं, और उस रूट नोड के ऊपर चाइल्ड नोड्स लगे हुए हैं। ये जो रूट नोड है ये हमारा कोई कंटेनर हो सकता है, कोई पैनल, कोई कंटेनर वगैरह वो हमारा होगा, और उसके ऊपर हमने जो है वो चाइल्ड नोड्स जो है वो लगाए हुए। ये जो हमारे नोड्स हैं इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को अगर आप समझ लेंगे तो काम करना बड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें नोड्स की। नोड्स क्या क्या है? जैसे नोड्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस या टेक्स्ट फील्ड्स जिनको हम कहते हैं वो आ सकते हैं, या कुछ बटन्स हो सकते हैं, या कोई इमेज बॉक्स है, कुछ भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैं हमारे।
जैसे आपके बॉक्स बना हुआ है, ये नोड है, ये लेवल है, ये और नोड है, स्पिनर लगा हुआ है, ये और नोड है, इधर 15% लेवल के अंदर लिखा हुआ है, ये बटन वगैरह ये सब नोड्स हैं, इनको हम नोड कहेंगे। ये जो नोड्स हैं ये चाइल्ड नोड्स हैं और इन सब नोड्स को हमने लगाया हुआ है एक और नोड के ऊपर जिसको हम रूट नोड या पेरेंट नोड कहते हैं। यानी कि चाइल्ड नोड्स इस पर आएंगे, पेरेंट नोड के ऊपर ये प्लेस होंगे। अब ये हमारे पास नोड्स और ये नोड्स हमारे प्लेस हो जाएंगे रूट नोड या पेरेंट नोड। उसके ऊपर ये जो हमारा पेरेंट नोड होगा या रूट नोड जो होगा ये हमारा कोई पैन होगा या पैनल वगैरह होगा, इसको हम कंटेनर कहते हैं। कंटेनर, उस कंटेनर के ऊपर हमने ये जो है ये चाइल्ड नोड्स हमने लगाया हुआ। ये जो कंटेनर है हमारा, इसको हम प्लेस करेंगे एक सीन के ऊपर। सीन के ऊपर हमने ये अपना पैनल या रूट नोड लगा देना और ये जो सीन होगा इसको हम डिस्प्ले करेंगे कहां पर, एक स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर ये जो आपके पास रूट नोड है ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगा अलाइनमेंट या अपीयरेंस, आप कह लो अपीयरेंस या आउटलुक कह लेते हैं हम इसको, ऑफ चाइल्ड नोड्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। आपने अगर एक ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशन बनानी है जावा के अंदर, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने नोड्स आपने बनाने, कितने लेबल्स होंगे। जैसे यहाँ पे इसको डिजाइन किया हुआ, ये लेबल है, ये भी एक लेबल है, ये लेबल है, ये लेबल है, ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, ये स्पिनर है, ये टेक्स्ट फील्ड, ये स्पिनर है और ये बटन है। आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कितने नोड्स होंगे, कितने लेबल्स होंगे, कितने टेक्स्ट बॉक्स होंगे, कितने बटन्स होंगे। आपने उन सबके ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं। ये कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आपने इन सबको प्लेस कर देना है रूट नोड के ऊपर, एक कंटेनर के ऊपर, जिसमें आपने उसका लेआउट डिफाइन करना है। क्योंकि देखो अब ये जो आपके पास आइटम्स है किस तरह से अरेंज है, कि इनको ऐसे भी अरेंज किया जा सकता था कि यहाँ पर आप एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते, एक टेक्स्ट फील्ड इधर आ जाती है, एक टेक्स्ट फील्ड इधर आ जाती है, इधर यहाँ पे तो बटन आ जाता, या अगर इधर जगह खत्म हो गई है तो फिर बटन नीचे आ जाता। ये भी एक अरेंजमेंट हो सकती थी इसकी। तो बेसिकली जो आपका रूट नोड है उसके ऊपर हमने उसको ये डिफाइन करना है कि हमारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरह से अपेयर हो। उस रूट को लगा देंगे हम एक सीन के ऊपर, वो सीन हमारा चलेगा एक स्टेज के ऊपर। ये बेसिक इसकी जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है। अब इसके एग्जांपल अगर आप एक रियल लाइफ में देखें तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन में जो स्टेज बनाया जाता है, कॉलेज का फंक्शन स्टेज बना हुआ है। अब उस स्टेज के ऊपर क्या है, कोई सीन चलता है, यानी कि कोई स्किट वगैरह आप लोग करते हैं, स्किट। अब वो जो स्किट, मुख्तलिफ स्किट्स आते हैं ना, एक ही स्टेज है क्या, स्किट्स मुख्तलिफ आ रहे हैं उसके ऊपर। अब एक स्किट आ गया, उस स्किट के अंदर मुख्तलिफ वहां पर क्या होंगे, जो उसके एक्टर्स हैं, उनके पार्टिसिपेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट और डॉक्टर का कोई स्किट था, उसमें आप किसी को पेशेंट बनाया जाएगा, किसी को डॉक्टर बनाया जाएगा। कि पेशेंट और डॉक्टर बेसिकली क्या काम करेंगे, नोट्स हैं। उसके बाद आ जाएगी उनकी अरेंजमेंट कि भाई वहाँ पेशेंट डॉक्टर को आपने डिस्प्ले कैसे करना है। यदि पेशेंट जो है वो टेबल की साइड के ऊपर होगा, डॉक्टर जो है वो सामने होगा, टेबल कहाँ पर होगी, ये सब कुछ क्या है कि बेसिकली आपने उनका एक आउटलुक आपने डिसाइड की, एक अपीयरेंस आपने डिसाइड की। उन नोड्स की वो डिसाइड करेंगे, आपका जो रूट नोड होगा वो ये डिसाइड करेगा। बाद में हमने उस स्क्रिप्ट को एक स्टेज के ऊपर जो है हमने प्ले कर दिया। तो ये बेसिकली बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है ये रियल लाइफ से ही थोड़ी सी इंस्पायर्ड हैं और जावा इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को जो है वो यूज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर ये सारा कुछ विंडो इज नोन एज द स्टेज, सब कुछ
स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर क्या है, जावा एफएक्स कंपोनेंट्स GUI, इनको हम नोड कह रहे हैं। नोड, ये सब नोड्स हैं, ये चाइल्ड नोड है, ये चाइल्ड नोड्स है, बिल्कुल ऐसे कि ये चाइल्ड नोड। और इनको हमने प्लेस किसके ऊपर किया, वो हमने प्लेस कर दिया रूट नोड के ऊपर। ये जो सारा इसका कंटेनर है जहां हमने इसको लगाया, तो उसकी रूट है, हमने इसको रूट के ऊपर प्लेस कर दिया, रूट नोड के ऊपर। वो हमारा बेसिक नोड है। तो उस रूट नोड को लेकर हमने एक सीन बनाया और सीन को हमने स्टेज के ऊपर प्ले किया। ये बेसिक इसका जो है वो थीम है, आइडिया है जावा एफएक्स एप्लीकेशन के हवाले से। जी हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेज है। अब आगे नेक्स्ट के ऊपर जो है वो यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज को ही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ये मैं थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो मैंने आपको डिफरेंट बुक से प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग जो है वो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को पढ़ सकें। The window in which the Java FX apps GUI is displayed is known as a stage, and it is an instance of a class stage. यानी कि वो जो stage है वो बेसिकली एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सीन क्लास का ऑब्जेक्ट है। As in the real life, we know that the stage defines a space. Stage क्या है? Stage एक space है। और scene क्या है? And a scene defines what goes in that space. Scene क्या है? क्योंकि वहां पे क्या चीज जाएगी, वहां पे क्या चीज चलेगी? In Java FX, a stage is a container. Java FX में एक stage जो है वो आपके पास एक container होगा for scenes, and a scene is a container for the items. Stage एक stage है, उसके ऊपर मुख्तलिफ scenes आ सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि stage जो है वो scenes का container है, क्योंकि stage के ऊपर कोई scene आएगा तो स्टेज एक कंटेनर हो गया, उसके ऊपर क्या आ रहा है? सीन आ रहा है। और सीन भी एक कंटेनर है, लेकिन सीन के ऊपर क्या आएगा? कंट्रोल्स आएंगे, नोड्स आएंगे, चाइल्ड नोड्स आएंगे। सीन इज अ कंटेनर फॉर द आइटम्स दैट कंप्राइजेस द सीन। ईच जावा एफएक्स एप्लीकेशन हैज एट लीस्ट वन स्टेज एंड वन सीन। एक स्टेज और एक सीन जावा की एप्लीकेशन में लाजमी होगा एफएक्स एप्लीकेशन में। Stage is a top level container. All Java FX application automatically have access to one stage. एक स्टेज जो है वो लाजमी है, और हर Java एप्लीकेशन के अंदर एक स्टेज जो उसको आप कह लो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, और उसको हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं। प्राइमरी स्टेज, हर Java एप्लीकेशन के अंदर एक प्राइमरी स्टेज होगा, बेसिक मेन जो हमारा स्टेज होगा। द प्राइमरी स्टेज इज सप्लाइड बाय द रन टाइम सिस्टम व्हेन अ जावा एफएक्स एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। जब जावा एप्लीकेशन हमारी एफएक्स एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो जो प्राइमरी स्टेज है उसको लॉन्च किया जाता है, यानी कि आपकी जावा एफएक्स एप्लीकेशन प्राइमरी स्टेज से रन होगी। हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हों, आपने 2-3 स्टेज बनाया हो, लेकिन जो आपका स्टेज लॉन्च होगा वो प्राइमरी स्टेज होगा। उस प्राइमरी स्टेज के बाद आप किसी और स्टेज को बाद में अगर चाहें तो आप लॉन्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक स्टेज और एक सीन तो मस्ट है हर जावा एफएक्स एप्लीकेशन में। अगर सीन भी नहीं है, स्टेज भी नहीं है, तो इट मींस कि वो आपकी एप्लीकेशन रन तो हो रही है लेकिन नजर कुछ भी नहीं आएगा। और ऐसी एप्लीकेशन को आप सर्विसेज कहते हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। अदरवाइज जैसे अब मेरे ये विंडो ओपन है पावर पॉइंट की, तो ये आपको कुछ चीज नजर आ रही है, कुछ डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेज भी है, उसके ऊपर सीन भी है, और सीन के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए, कंट्रोल्स लगे हुए। लेकिन अगर कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा तो इट मींस के कुछ आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है, नजर कुछ नहीं आ रहा, डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा, तो उनको हम सर्विसेज कहते हैं। The stage contains one active scene that defines the GUI as a scene graph. The scene is an instance of the class scene Java fx.scene package है। तो आपके पास स्टेज के ऊपर एक वक्त में एक ही सीन होगा। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि उस सीन को आप हटा लें और उसकी जगह पे कोई और सीन जो है वो आप लगा लें, तो ये किया जा सकता है। जैसे स्टेज हमारा वही जाता है, एक स्किट खत्म हो जाता है तो उसके बाद दूसरा स्किट आ जाता है, उस स्किट के पार्टिसिपेंट्स वगैरह वो हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है।
लेकिन बाहर एक वक्त के अंदर एक एक्टिव सीन होगा आपके स्टेज के ऊपर. ईच विजुअल एलिमेंट इन अ सीन ग्राफ इज अ नोड. इसको हम नोड कहेंगे, जो हमने डिफरेंट नोड्स, जिसको हम टेक्स्ट फील्ड्स कहते हैं, बटन्स कह रहे हैं, ये क्या है, ये नोड्स हैं. और ये सबके सब चाइल्ड क्लासेस हैं नोड की. यानी कि एक क्लास है आपके पास नोड, इस नोड क्लास से आपकी क्लास बन रही है टेक्स्ट फील्ड. इसी नोड से आपकी एक और क्लास बन रही है बटन या पुश बटन. बाकी इसी से बन रही है. यानी कि जितने भी है इनको हम नोड कह रहे हैं. बेसिकली वो एक नोड क्लास की चाइल्ड क्लासेस है, सब क्लासेस. जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस तब होती है जब आपके पास एक चाइल्ड क्लास की पेरेंट क्लासेस दो हो. ना पेरेंट दो नहीं है, यहाँ पे पेरेंट एक ही है, और एक पेरेंट की मल्टी चाइल्ड क्लासेस हो सकती है. ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हरगिज़ भी नहीं है भाई. अच्छा, अ नोड विद अ चाइल्ड इज कॉल्ड द पेरेंट नोड और ब्रांच नोड. एक ऐसा नोड जिसके ऊपर आप दूसरे नोड को प्लेस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पेरेंट नोड कहेंगे. और आमतौर पर जो पेरेंट नोड है वो हमारे रूट नोड होते हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंट चाइल्ड नोड्स है वो हम प्लेस कर देते हैं. नोड्स विदाउट चिल्ड्रन आर टर्मिनल नोड्स एंड आर कॉल्ड लीव्स. ऐसे नोड जिनके कोई फर्दर चिल्ड्रन नोड नहीं होंगे उनको हम लीव्स कहेंगे. जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने कोई और कंट्रोल नहीं लगाना, हम नहीं लगाते. इसके अंदर क्या वो आपके पास एक लीफ नोड जो है वो हमारा कहता है. आगे इसी से रिलेटेड कुछ जो है वो मटेरियल लिखा हुआ है, उसको आप नोट आउट कर लेना. लेआउट्स के मुताबिक यहाँ पे बात हो रही है. ये लेआउट्स जो बेसिकली हमारा जो रूट नोड है, उस रूट नोड का कोई लेआउट होगा. कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि अरेंजमेंट्स, अपीयरेंस के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो किस तरह से वहां पर नजर आएंगे, स्क्रीन के ऊपर किस तरह से प्लेस होंगे, ये चीज लेआउट कहलाती है. ये चीज लेआउट कहलाती है. लेआउट की कंप्लीट इसका एक पैकेज है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स हैं वो अवेलेबल है. JavaFX provides several layout pans. Layout pans हम कहते हैं that manage the process of placing the elements in the scene. कि वो elements, वो node scene पर किस तरह से appear होंगे, कहाँ पर place होंगे. For example, a flow pan class provides a flow layout. a flow pan क्या है? जैसे वो मैंने एक बना के निकाल दिया. या फ्लो आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आप इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर लें, या आप एलिमेंट्स को कुछ ऐसे अरेंज कर लें कि वो हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हों साथ के साथ, या वर्टिकली पड़े हुए हों. या उसके अलावा ग्रिड पैन हो सकता है. ग्रिड पैन में क्या होगा कि आपके पास इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स का कुछ ग्रिड बना लें. यहाँ पे आप कहते हैं कि इधर रोल नंबर का एक लेबल लगा लो, इधर एक टेक्स्ट बॉक्स हो, यहाँ पे नेम का एक लेबल लगा लो, यहाँ एक और टेक्स्ट बॉक्स हो, इधर क्लास का लेबल, इधर एक और टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर कोई सेव का बटन और यहाँ पे सपोज कैंसिल का बटन. अब यहाँ पर हमने उसको रोज एंड कॉलम्स में अपने नोट्स को अरेंज किया है, उसको हम ग्रिड पैन करें. तो मुख्तलिफ तरह के लेआउट जो है वो अवेलेबल है जिनको के यूज किया जा सकता है. अब हम एक सिंपल सी JavaFX एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको हम देखते हैं कि उस FX एप्लीकेशन जो है वो आप किस तरह से आपने डेवलप करनी है. मैं यहाँ से एक न्यू एप्लीकेशन बना रहा हूँ. JavaFX को आप सेलेक्ट करेंगे. पहले हम जावा में काम करते रह गए, जावा एप्लीकेशंस बनाते रहे हैं. अब हम JavaFX को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर FX एप्लीकेशन में आप आ जाए. FX एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपने उसका नाम दे देना है. वो आप नाम कोई भी जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ माय फर्स्ट FX ऐप. माय फर्स्ट FX में इसका नाम.
मुझे बाकी जो प्रोजेक्ट्स ओपन है उन्हें मैं क्लोज कर रहा हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको सिर्फ इसी का व्यू मिले। इधर से मैं आके दिखा देता हूँ। मैंने अभी माय फर्स्ट एफएक्स के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये माय फर्स्ट एफएक्स ये है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सोर्स पैकेज का फोल्डर है, इसमें आप आएंगे तो माय फर्स्ट एफएक्स और आगे ये एक आपके पास फाइल पड़ी हुई है माय फर्स्ट एफएक्स डॉट जावा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखो, ठीक है। इसके अंदर कुछ कोड, काफ़ी सारा कोड ऑलरेडी रिटर्न है। ये बेसिकली ये आपको एक बेसिक एप्लीकेशन, एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको बना के देता है। ये जब भी आप कोई जावा एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो एक बेसिक सी एप्लीकेशन ऑलरेडी से बनी हुई होती है। हम इसी एप्लीकेशन को विदाउट एनी चेंज मैं इसी को रन करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में हम इसको ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो देखें, मैंने इसी एप्लीकेशन को एज इट इज़ रन कर दिया। ये अब देखो आपके पास ये एक फॉर्म आ गया, स्टेज जिसको हम कह रहे हैं। उस स्टेज के ऊपर सीन भी है और सीन के ऊपर आपके पास एक बटन बना हुआ है और उस बटन के ऊपर लिखा हुआ है से हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे कंसोल के ऊपर आपको एक मैसेज मिल रहा है हेलो वर्ल्ड का। जितनी दफ़ा भी आप क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड कंसोल के ऊपर आपको मैसेज मिल रहा है। ये आपकी ग्राफिकल एप्लीकेशन है जो कंसोल के ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर रही है। ये असल हमारा टास्क होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इन 2 वीक्स का ये है कि आपने इस तरह की एप्लीकेशन बनाई। अब अगर आप इसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है। उसने देखें एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन btn इक्वल्स टू न्यू बटन। ये बटन कौन से पैकेज में है? ये है जावा fx.scene.control.button। उसके ऊपर से टेक्स्ट सेट किया है btn.setText से हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप जो मर्जी या टेक्स्ट लिख दो, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो वहां पे डिस्प्ले पर आएगा। बटन के ऊपर वो चीज लिखी हुई आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, तो आप बटन के ऊपर यही चीज लिखी आ रही होगी। बटन का जब आप सेट टेक्स्ट कॉल मेथड कॉल करेंगे और आप उसको जो भी पास करेंगे तो बेसिकली उसी के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मैंने क्लिक में लिखा तो यहाँ पे क्लिक में लिखा आ गया। उसके बाद ये इस बटन का इवेंट हैंडलर है जिसको भी हम फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए उसको हम स्किप कर रहे हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे इधर आ जाते हैं। उसने एक पैन बनाया है जी, स्टैक पैन रूट उसने उसका नाम रखा इक्वल्स टू न्यू स्टैक पैन। ये पैन जो है बेसिकली एक कंटेनर है, रूट नोड बनेगा। ये मुख्तलिफ पैन जो हैं वो रूट नोड बनते हैं और उसके ऊपर आप चाइल्ड नोड्स ऐड करते हैं। बटन उसके ऊपर लगाना था, एक रूट नोड बना तो लिया उसने। रूट नोड बनाने के बाद उसके ऊपर उसने एक बटन लगाना, तो उसने लिखा रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड। क्योंकि जो रूट नोड है उसके ऊपर एक चिल्ड्रन नोड लगाना है, तो मेथड उसने कॉल किया गेट चिल्ड्रन। और कौन सा नोड लगाना है, ऊपर उसने एक बटन बनाया था, वो बटन ऐड करना है, तो उसने लिख दिया डॉट ऐड और btn। btn का उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, बटन का ऑब्जेक्ट बनाया था। उस बटन के ऑब्जेक्ट को उसने वहां पर आकर ऐड कर दिया। ये देख, ये बनाया था। तो उसने क्या काम किया, उसने कहा कि रूट क्या है? रूट है हमारा ये स्टैक पैन जो हमारा रूट नोड है। गेट चिल्ड्रन डॉट एड btn को उसने उसके ऊपर ऐड कर दिया। यानी कि उसने क्या काम किया, अभी तो उसने काम ये किया कि एक बटन बनाया जो कि चाइल्ड नोड था, उस चाइल्ड नोड को ऐड कर दिया एक रूट नोड के ऊपर। अब रूट नोड को लेकर के क्या बनाना है, आगे एक सीन बनाना है। तो इसलिए वो सीन बना रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है सीन की क्लास है, सीन का नाम उसने सीन रखा इक्वल्स टू न्यू सीन। ये सीन किस चीज को लेकर बनाओ, रूट को लेकर बनाओ। रूट हमारा कंटेनर है और उस रूट के ऊपर मैंने एक बटन लगा दिया। ये आगे से उसका साइज रख दिया, डायमेंशन, हाइट एंड विड्थ कि कितना बड़ा सीन बनाना है, सीन के उसके डायमेंशन, हाइट एंड विड्थ। उसके बाद
आगे बात आगे स्टेज पर, प्राइमरी स्टेज अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आप ऊपर देख सकें तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ पर पब्लिक वाइड स्टार्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज। अगर हमने बात की कि हर जावा एफएक्स एप्लीकेशन के अंदर एक स्टेज लाजमी होता है और उसका नाम यहाँ पर प्राइमरी स्टेज है। तो एक प्राइमरी स्टेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे लिखा प्राइमरी स्टेज डॉट सेट टाइटल हेलो वर्ल्ड। अगर आपने कोई टाइटल लगाना है तो ये टाइटल जो है बेसिकली ये आपके स्टेज की जो टाइटल बार होगी वहां पर अपेयर होगा। ये देखिए ये आ रहा, ये टाइटल है। अगर आप यहाँ पे टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ सेट टाइटल सपोज हेलो एमसीएस। ये देखिए, अगर टाइटल चेंज करना है स्टेज का तो उसके लिए आप लिखेंगे प्राइमरी स्टेज डॉट सेट टाइटल। नहीं करना तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अब आपने उस स्टेज के ऊपर एक सीन लगाना है। तो सीन कैसे लगाएंगे? प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन। कौन सा सीन सेट करो? ये सीन का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो वाला सीन स्टेज के ऊपर जो है वो सेट कर दो और उसके बाद स्टेज को मुझे शो कर दो। सीक्वेंस को जरा देख लें। यहाँ पे उसने काम थोड़ा से किसी और स्टाइल के अंदर किया हुआ क्योंकि डिफॉल्ट ऐप नहीं, मैं कोड को चेंज नहीं किया, ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम जो बनाएंगे वो चीज हमारी थोड़ी सी यूनिक है, तो हम एक डिफरेंट सीक्वेंस में हम लिखेंगे कोड, तो ज़्यादा आप कह लो कि लॉजिकल सीक्वेंस हो। हर काम में ये करना है। नंबर 1 रूट नोड्स सॉरी चाइल्ड नोड्स डिसाइड करना है। चाइल्ड नोड्स कितने बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, कितने लेबल होंगे, कितने बटन्स होंगे वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद आपने क्या बनाना है? फिर आपने बनाना है रूट नोड। वो कोई पैन होगा, जैसे इसमें यहाँ पे स्टैक पैन यूज किया या भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, फ्लो पैन हो सकता है या ग्रिड पैन हो सकता है। आपने पैन बनाना है जी, वो आपका रूट नोड होगा। उसके बाद आपने उसके चिल्ड्रन ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या बनाना है? आपने उसको यूज करते हुए एक सीन बनाना है। सीन बनाने के बाद क्या करना है? सीन बनाने के बाद आपने स्टेज की अगर कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है तो स्टेज की प्रॉपर्टी सेट कर लो, अदरवाइज आपने उस स्टेज के ऊपर वो सीन सेट कर देना और बस उसको रन कर देना। ठीक है जी। अब इसी काम को अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं। मैं इसी एप्लीकेशन को, सारी एप्लीकेशन को, ये जो बनी हुई है डिफॉल्ट, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, सबको सब चीज हमने रिमूव कर दी। जी क्या हो गया? अब हमने क्या करना है? सपोज कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा हो, एक बटन आ रहा हो, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा हो। ठीक है, ये दो चीजें मैंने प्लेस कर दी और जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो कोई टेक्स्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम। क्या करना है? एक हमने लगाना है टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। आप जो कुछ भी बटन पे जब क्लिक करें तो कोई भी टेक्स्ट जो है वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले मुझे काम क्या करना होगा? सबसे पहले काम मुझे ये करना होगा कि मैं अपने चाइल्ड नोड्स वो मैं क्रिएट करता हूं। तो पहला स्टेप 1 हम लिख लेते हैं, चाइल्ड नोड्स हमने ऐड करना है। चाइल्ड नोड्स कौन कौन से? मुझे जी एक बटन चाहिए, बटन btn1 या कोई भी नाम रख लो उसका, इक्वल्स टू न्यू बटन। अच्छा, ये जो आपने बटन बनाना है तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा आ रहा है javafx.scene.control। तो ठीक है, हमने यही बटन बनाना है क्योंकि बटन जो है वो आपका जो AWT है उसके अंदर भी बटन की क्लास अवेलेबल है। तो बाद का अगर आपने प्रॉपर पैकेज अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो आपको दोनों ऑप्शन दे रहा होता है कि बटन कौन सा इंपोर्ट करना है, AWT वाला बटन या FX वाला बटन। तो आपने जावा FX को सिलेक्ट कराना है। बटन
जी जी जितने मर्जी आप। अगर आप उस बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट सेट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप या तो दो तरीके हैं, या तो यहीं पर ही आप उसके टेक्स्ट को पास कर दो, जो टेक्स्ट पास करोगे वो बटन के ऊपर सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर में दे दो, या बाद में जाके आप कर दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ btn1.set text property, तो मैं यहाँ पे उसका टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, क्लिक मी बटन, कुछ भी आप लिख दो। मुझे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की क्लास हम यूज करते हैं। टेक्स्ट फील्ड मैं उसका नाम रख दिया जी tf इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। ये वाले टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड जो कि जावा fx.scene.control क्लास में। हमने दो क्या कर लिया, चाइल्ड नोड्स हमने बना लिए। बस मैंने तो यहाँ पे कमेंट करा। चाइल्ड नोड बनाने के बाद क्या करना है, एक रूट नोड बनाना है। रूट नोड जिसके ऊपर हम ये सारे लगाएंगे, प्लेस करेंगे, ये कंपोनेंट्स हम प्लेस करेंगे। वो सपोज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्टेप 2। सपोज मैं यहाँ पर क्रिएटिंग रूट नोड, वो मैं लगाने लगा हूं यहां पर एक फ्लो पैन। फ्लो पैन सपोज इसका नाम मैंने रख दिया थी FP या कुछ भी आप रख लो, तो न्यू फ्लो पैन। हमने जी एक फ्लो पैन बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, अब हमने नहीं इस फ्लो पैन जो हमने बनाया है इसके ऊपर हमने रूट नोड ऐड करना है। ठीक है, हमने रूट नोड इसके ऊपर जो है वो हमने ऐड करने। तो रूट नोड ऐड करने के लिए हम गेट चिल्ड्रन मेथड को कॉल करेंगे। ये हमारा ये वाला भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। चलो मैं इसको यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूं। आगे मैं कहता हूं कि जी स्टेप 3 है हमारे पास, और स्टेप 3 में हमने क्या काम करना है, एडिंग चाइल्ड नोड्स ऑन रूट नोड या पेरेंट नोड। ठीक है, और रूट नोड जो हमने यहां पे रखा है वो उसका नाम ने रखा है FP, दैट इज FP इन आवर केस। हमने क्या करना है, FP डॉट गेट चिल्ड्रन मेथड डॉट ऐड में नोड हमने ऐड करना है। कौन सा नोड हमने ऐड करना है, पहले मैं एक बटन ऐड कर देता हूं, या मैं टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देता हूं। मैंने TF ऐड कर दिया, टेक्स्ट फील्ड एक, तो हमने उसके अंदर ऐड कर दिया टेक्स्ट फील्ड। बटन भी ऐड करना है ना, तो हम चाहते हैं कि बटन भी हमें जो है वहां पे विजिबल हो, नजर आए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर FP डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड, और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं TF कर दिया था, हाँ TF कर दिया। अब btn1 करना है। ठीक है, हमने चाइल्ड नोड्स बनाए। चाइल्ड नोड्स बनाने के बाद हमने उसको एक रूट नोड के ऊपर प्लेस कर दिया। अब हमने इस रूट नोड को लेके क्या बनाना है, सीन बनाना है। इस रूट नोड को यूज करते हुए हमने एक सीन बनाना है। तो सीन के लिए हमने कौन सी क्लास यूज करनी है जी, सीन के लिए हमारी क्लास होगी, सीन की क्लास है स्टेप 4 क्रिएटिंग सीन क्रिएट करना है। किसको लेके, जो रूट नोड था जिसका नाम हमने क्या रखा है, FP रखा, फ्लो पैन FP हमने रखा। तो हम यहां पर एक सीन क्रिएट करने लगे हैं। सीन S1 इक्वल्स टू न्यू सीन, और इसके ऊपर मैं कहता हूं कि FP लगा दो। FP फ्लो पैन के ऊपर दो कंट्रोल्स हैं, बटन टेक्स्ट बॉक्स।
सीन तक बना लिया, अब क्या करना है, वो सीन स्टेज के ऊपर शो कराना है, क्योंकि देखो प्राइमरी स्टेज बना हुआ है, एक प्राइमरी स्टेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और आगे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ स्टेप 5, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट सीन ऑन स्टेज, और एक प्राइमरी स्टेज मौजूद है, उसी के ऊपर हम ये सीन सेट कर देते हैं। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे जी, प्राइमरी स्टेज डॉट सेट सीन का मेथड है, सेट सीन, तो उसके ऊपर सीन सेट करो, कौन सा सीन सेट करो, S1। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस बन गया हमारा। चलो हम इसी एप्लीकेशन को यहीं पर ही हम रन करते हैं और देखते हैं कि आपको आउटपुट क्या मिलती है। अच्छा, हमने इसको शो का मेथड नहीं कॉल किया, अभी हमने सीन सेट तो हमने कर दिया, यहां पर हमने प्राइमरी स्टेज का शो मेथड भी कॉल कर, शो नहीं करेंगे तो स्टेज नजर ही नहीं आएगा, तो वो जो सारा कुछ उसके ऊपर है वो कुछ डिस्प्ले भी नहीं होगा। देखें, अब ये एक छोटा सा आपको फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स भी है और उसके ऊपर एक बटन भी है, एक भी बटन। अब इसका साइज थोड़ा छोटा सा आपको लग रहा है, अब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा असल टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया कि हमने एक पूरी एप्लीकेशन बनानी थी जिसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन, और वो हमारा टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इसका कोई साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये जो सीन हमने बनाया था, सीन ये यहाँ पर आप ये जो FP आपने उसको पास किया, यहाँ पर उसके बाद आप आगे उसके कुछ 2 डायमेंशंस आप सेट कर दें। ये जो डायमेंशन है बेसिकली ये उस सीन की हाइट एंड विड्थ होंगी। अब जो आपने सीन की हाइट एंड विड्थ रख दी है, अब देखें, अब आपको थोड़ा बड़ा सा फॉर्म नजर आ रहा है, क्योंकि जो जितना बड़ा आपका सीन है उतना ही बड़ा उसने ऑटोमेटिकली स्टेज कर देना। ठीक है जी, लेकिन अभी भी हमारा काम जो हम चाह रहे थे वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि चाह रहे थे कि जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पे कोई टेक्स्ट मैसेज जो है वो उसके अंदर शो हो। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, आप इसके अंदर लिख के कुछ टाइप तो कर सकते हैं, लेकिन बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। रीज़न क्या है कि हमने अभी इस बटन का इवेंट हैंडलर नहीं बनाया, उसका हमें इवेंट हैंडलर बनाना होगा कि जब यूजर बटन के ऊपर क्लिक करे तब क्या हो, ये काम हमें करना है। चलो इसको हम नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लॉजिकल सीक्वेंस अगर आप ये वाले लेके चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये जो बज़ाहिर आपको बड़ी चीज़ मुश्किल सी नज़र आ रही होगी, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था प्रैक्टिकली, जब आप इन सीक्वेंस इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो चीज़ को याद करने शुरू होगी। क्लियर नहीं तो प्रॉब्लम